हेलो विद्यार्थी जी, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई भी अच्छा से चल रहा होगा और आप मन लगा के पढ़ रहे होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग बायोलॉजी का जो पिछले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे पोषण चैप्टर से जो वीवीआई ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न था, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको भी पता है क्योंकि आपका एग्जाम जो होने वाला है उसमें 50% यानी 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा। जिस बच्चे का ऑब्जेक्टिव अच्छा रहेगा वो अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही बेहतरीन बायोलॉजी का जो पोषण टॉपिक है, उससे बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न। इसमें जितने भी प्रश्न हैं सभी आपके एग्जाम में कभी ना कभी पूछे गए प्रश्न हैं। साइड में आप देखते रहिएगा कि कब ये पूछा गया है, ठीक है। तो आइए आप कॉपी पेन ले लीजिए और सबसे पहले आप अपना आंसर भी देते रहिएगा और मिलाते रहिएगा कि आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है, ठीक है। तो आइए हम लोग पिछले वाले वीडियो में 20 तक कंप्लीट कर लेते हैं। आज की वीडियो में हम लोग प्रश्न नंबर 21 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए पहला नंबर प्रश्न यानी 21 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है इसको देखते हैं हम लोग। 21 नंबर प्रश्न में बोला गया है निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी जंतु है। उभयलिंगी जंतु का मतलब आप समझते होंगे, यदि नहीं समझते हैं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। उभयलिंगी वैसे जंतु को कहते हैं जिसमें नर और मादा दोनों एक ही शरीर में रहती हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया केचुआ, ऑप्शन नंबर बी में है मछली, ऑप्शन नंबर सी में है शेर और ऑप्शन नंबर डी में है बकरी। तो आप अच्छा से पहचान गए होंगे, मछली तो अलग अलग होता है नर और मादा, शेर में भी नर और मादा यानी स्त्री और पुरुष अलग अलग होता है, बकरी में भी स्त्री और पुरुष यानी नर मादा अलग अलग होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी केंचुआ हो जाएगा इसका सही उत्तर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया है 22 नंबर, सभी हरे पौधे होते हैं। सभी हरे पौधे कैसे होते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है स्वपोषी, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है मृतपोषी, ऑप्शन नंबर सी में दिया है परजीवी और ऑप्शन नंबर डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो थोड़ा थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं। स्वपोषी क्या होता है। स्वपोषी वैसा जीव जंतु या पौधे जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, अपना भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहते हैं, उसे हम लोग स्वपोषी कहते हैं। मृतपोषी ऐसे जीव या जंतु जो मरे हुए जीव जंतुओं पर आश्रित रहते होते हैं, मृतपोषी कहते हैं, या मरे हुए शरीर से वो अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे हम लोग मृतपोषी कहते हैं। हाँ, परजीवी जो दूसरे पर आश्रित रहते हैं, जैसे हो गया जू की जू, उसके बाद में होता है क्या जोंक जो होता है वो भी परजीवी है। अमरबेला दूसरे पेड़ पौधे पे आश्रित रहता है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं। तो हरे पौधे क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन खुद बना लेते हैं, अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर आश्रित नहीं रहते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्वपोषी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। देखिए ये 2018 में पूछा गया प्रश्न है। मंड परीक्षण के लिए इसमें दिया गया है 23 नंबर में, मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती अल्कोहल में उबाला जाता है। क्यों उबाला जाता है यही हम लोग को बताना है। ऑप्शन नंबर ए में देखिए, ऑप्शन नंबर ए में है मंड को घोलने के लिए, ऑप्शन नंबर बी में है क्लोरोफिल को घोलने के लिए, ऑप्शन नंबर सी में दिया है पत्ती को मुलायम करने के लिए और ऑप्शन नंबर डी में दिया है इनमें से सभी। तो आप बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा 23 का। तो आप कहेंगे 23 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 23 का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। यानी मंड को घोलने के लिए भी अल्कोहल में डुबाया जाता है, क्लोरोफिल को घोलने के लिए भी मंड में डुबाया जाता है और पत्तियों को मुलायम करने के लिए भी अल्कोहल में डुबाया जाता है, ठीक है। चलिए आइए हम लोग 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 24 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया है। देखिए 24 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया है। स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है कितने पर, 5x पर यानी 5 गुना पर, 10 गुना पर, 25 गुना पर कि 45 गुना पर। तो 24 का उत्तर आप बताइए क्या होगा यदि आप जानते हैं तो, यदि नहीं जानते हैं तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। देखिए ये भी पूछा गया प्रश्न है, कब पूछा गया था, 2018 में पूछा गया है, ठीक है। अगला देखिए, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं, ये तो आप आसानी से बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए में 28, ऑप्शन नंबर बी में 30, ऑप्शन नंबर सी में 32 और ऑप्शन नंबर डी में दिया है 34। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहा गया है, कुटपाद किसमें पाया जाता है। कुटपाद,
तो आप पढ़े होंगे कुटपाद किस में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है पैरामीशियम, ऑप्शन नंबर बी में क्या है यूग्लिना, ऑप्शन नंबर सी में अमीबा, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो आप पढ़े होंगे, एक चैप्टर पढ़े होंगे बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1, तो उसमें आपको ये प्रश्न भी दिया गया है अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है, तो उसमें लिखा गया होगा अमीबा कूटपाद की सहायता से अपना भोजन ग्रहण करता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कूटपाद किस में होता है, तो आप कहेंगे अमीबा में होता है कूटपाद। ठीक है, इसी तरह से समझते जाइए और देखते जाइए और मिलाते जाइए कि आपका कितना सही हो रहा है। ठीक है, एक तरह से ये आपका टेस्ट भी हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि आप चैप्टर नंबर 1 पढ़े हैं तो उसमें से कितना आप प्रश्न को टच कर पाते हैं, कितना बना पाते हैं। ठीक है, चलिए 27 नंबर में दिया गया क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग है यानी क्लोरोफिल जो होता है उसका रंग कैसा है। ऑप्शन नंबर ए में हरा, ऑप्शन नंबर बी में नीला, ऑप्शन नंबर सी में लाल, ऑप्शन नंबर डी में सफ़ेद। तो इसका भी उत्तर आप बता देंगे, क्लोरोफिल जो होता है वो हरा होता है, इसी के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। ठीक है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है, आप कहेंगे क्लोरोफिल के कारण। ठीक है, याद रहेगा आपको। ये भी देखिए 2015 में भी पूछा गया है और 2022 में भी पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगला, ग्वाइटर अथवा घेंघा पनपता है, यानी जो घेंघा रोग होता है वो किसकी कमी से पनपता है। चीनी की कमी से पनपता है, आयोडीन की कमी से पनपता है, कि रक्त की कमी से पनपता है, कि मोटापा से पनपता है। ठीक है, तो इसका उत्तर अब बताइए क्या होगा। ये बहुत ही आसान प्रश्न है, आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे, 8 क्लास में भी पढ़े होंगे, 9th क्लास में भी पढ़े होंगे। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। घेंघा रोग को भी हम लोग ग्वाइटर के नाम से जानते हैं। यदि ग्वाइटर भी दिया होगा या घेंघा रोग दिया होगा तो आप दोनों का उत्तर क्या मारेंगे, आयोडीन की कमी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 29 नंबर। अगला प्रश्न 29 नंबर, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, यानी भोजन जो पचता है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है। अपचयन अभिक्रिया है, कि संयोजन अभिक्रिया है, कि उपचयन अभिक्रिया है, कि विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। 29 का सही उत्तर क्या होगा, तो आप कहेंगे 29 का उत्तर हो जाएगा सी, उपचयन अभिक्रिया है। क्या हो जाएगा, उपचयन अभिक्रिया हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आगे चलिए 30 नंबर प्रश्न की ओर। 30 नंबर प्रश्न भी देखिए 2013 में पूछा गया है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, यानी प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया होता है उसमें ऑक्सीजन जो है कहाँ से निकलता है। तो आप बहुत सारे बुक में पढ़े होंगे, किसी में जल से दिया रहता है, किसी में कार्बन डाइऑक्साइड से दिया रहता है। आपको ये कन्फ्यूजन होगा, आपको पहले ही हम बता दे रहे हैं। आपको किसी बुक में मिलेगा जल से निकलता है, किसी में CO2 से निकलता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जल से निकलता है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जल से निकलता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आप बहुत सारे बुक में देखे होंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड से निकलता है, किसी किसी में जल से। तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा, जल होगा। आपको अच्छा से याद रखना है इसको। 31 नंबर प्रश्न देखिए, 31 नंबर प्रश्न में बोला गया है मैग्नीशियम पाया जाता है, यानी मैग्नीशियम किस में पाया जाता है, क्लोरोफिल में पाया जाता है, कि लाल रक्त कण में पाया जाता है, कि वर्णी कवक में पाया जाता है, या फिर श्वेत रक्त कण में पाया जाता है। लाल रक्त कण को शॉर्टकट में RBC बोला जाता है, श्वेत रक्त कण को क्या बोला जाता है, WBC बोला जाता है। इसको भी याद रखिएगा, ऐसे भी दे सकता है। ठीक है, तो चलिए 31 का उत्तर बताइए क्या होगा। 31 का उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। याद रहेगा आपको, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है, तो आप कहेंगे क्लोरोफिल में पाया जाता है। अगला प्रश्न 32 नंबर, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। प्राकृतिक जो है हमारा ये वायुमंडल, इसमें ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है क्या, संयोजन क्रिया से, ऑप्शन नंबर बी में दिया है प्रकाश संश्लेषण से, ऑप्शन नंबर सी में दिया है अपघटन से, ऑप्शन नंबर डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आप बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो आप कहेंगे प्रकाश संश्लेषण। यदि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन का संतुलन नहीं बना रहेगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी तो वायुमंडल से यानी हमारे वातावरण से ऑक्सीजन समाप्त हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगा। क्योंकि आपको पता होगा कि पेड़ पौधे जो होते हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेते हैं और उसके बाद में ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। ये भी ध्यान में रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल दिन में होती है। ठीक है, दिन में होती है यानी प्रकाश की उपस्थिति में होती है। ये भी एक बात आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न
32 नंबर प्रश्न को देखते हैं। जीव की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, यानी जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? अणु की गति, ऑप्शन नंबर बी में वृद्धि, ऑप्शन नंबर सी में संघ, ऑप्शन नंबर डी में समन्वय। तो बताइए 33 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे 33 का सही उत्तर तो बी होना चाहिए, क्योंकि जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? वृद्धि करना। जो सजीव होते हैं वो क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। अगला 34 नंबर प्रश्न। 34 नंबर प्रश्न में दिया गया स्वपोषी पोषण होता है, यानी स्वपोषी पोषण किस में होता है? आप ऊपर पढ़ चुके हैं, जो हरे पौधे होते हैं उसमें स्वपोषी पोषण होता है। ठीक है, 34 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 34 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बताइए इसका सही उत्तर। तो आप कहेंगे 34 का डी हो जाएगा, क्योंकि हरे पौधे में भी स्वपोषी पोषण होता है। ठीक है, और कुछ प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोटिक में भी होता है। तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। इसको ध्यान में रखिएगा, याद रखिएगा। इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि स्वपोषी पोषण हरे पौधे में तो होता ही है, साथ ही साथ कुछ ऐसे प्रोटिस्टा होते हैं, प्रोटिस्टा वर्ग के, और प्रोकैरियोटिक्स में भी होता है। कौन सा पोषण? स्वपोषी पोषण। इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, यदि ये नहीं दिया रहेगा प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोटिक्स, तो आप किस में मारेंगे? केवल हरे पौधे में। यदि आपको ये दोनों मिल जाएगा तो क्या मारेंगे? ये, यानी ए नंबर भी सही है और सी नंबर भी सही है। तो इसीलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा डी। डी क्यों होगा? क्योंकि ए नंबर भी सही है और सी नंबर भी सही है, तो दोनों तो आप मार नहीं सकते हैं, तो दोनों के बदले में क्या दिएगा? ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों सही है, तो इसी में हम लोग मारेंगे। ठीक है, आइए अगला 35 नंबर प्रश्न। ग्रहणी भाग है, ग्रहणी भाग जो ग्रहण करने वाला। ऑप्शन नंबर ए में बड़ी आंत, ऑप्शन नंबर बी में छोटी आंत, ऑप्शन नंबर सी में दिया है मुख गुहा, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है अमाशय। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? 35 का सही उत्तर क्या होगा? आप कहेंगे छोटी आंत जो है वो ग्रहणी भाग कहलाता है, यानी वो ग्रहण करता है भोजन को। चलिए ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। आइए 36 नंबर प्रश्न। प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण कब होता है? दिन में होता है, रात में होता है, दिन और रात दोनों में होता है, इनमें से कोई नहीं। तो अभी ऊपर आपको बताए हैं प्रकाश संश्लेषण कब होता है, तो आप कहेंगे कि प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है। प्रकाश संश्लेषण कब होता है? केवल दिन में होता है, यानी प्रकाश जब उपस्थित होता है, सूर्य की किरण उपस्थित होता है तभी पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, और इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, तो याद रहेगा आपको, प्रकाश संश्लेषण कब होता है? तो केवल दिन में होता है। चलिए देखिए यहाँ पे 37 नंबर प्रश्न। 37 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया है? 37 नंबर प्रश्न में दिया गया है मृतोपजीवी का उदाहरण है। मृतोपजीवी का उदाहरण क्या है? अमीबा, ऑप्शन नंबर बी में गोबर छत्ता, और ऑप्शन नंबर सी में दिया है अड़हुल, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है अमरबेला। तो बताइए 37 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे गोबर छत्ता। क्या हो जाएगा? गोबर छत्ता मृतोपजीवी का उदाहरण है। गोबर छत्ता का मतलब क्या होता है? गोबर छत्ता आप नहीं देखे होंगे, तो आप जानिए जो होता है, हम लोग देहाती भाषा में क्या करते हैं, जो पुआल वाल रहता है बरसात के दिन में सड़ जाता है तो उस पर उगता है, जिसे हम लोग कहते हैं कुकुर मुत्ता के नाम से भी जानते हैं। पता नहीं आपके यहाँ कौन से नाम से जाना जाता होगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? गोबर छत्ता, या मशरूम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए 38 नंबर। पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर ए में माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर बी में क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर सी में दिया है ल्यूकोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो 38 का आप सही उत्तर बता सकते हैं क्या होगा? यदि आपको पता होगा तो, नहीं पता है तो जान लीजिए इसका बी सही उत्तर है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्या है? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, आइए अगला प्रश्न। परिशेषिका हिस्सा है। परिशेषिका किसका हिस्सा है? आहार नाल का, ऑप्शन नंबर ए में दिया है आहार नाल का, ऑप्शन नंबर बी में तंत्रिका तंत्र का, ऑप्शन नंबर सी में संवहन तंत्र का, ऑप्शन नंबर डी में जनन तंत्र का। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? शायद आपको पता होगा, पता नहीं है तो जान लीजिए इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।